जब बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं, बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया? तो बगदाद वाले ने जब देखा ना जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है 4 साढ़े 4 साल, हाथ पकड़ा, कहने लगा आओ बुजुर्गो मेरे साथ, लेके गए ऊंचे से टीले पे चढ़े। वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना कि आज 4 साल 4.5 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम करूं जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा आप बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था? कि मुझे नहीं मालूम। वो सिपाही फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा तो आपको कैसे पता? कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। कहा जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता लेकिन माँ के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गो मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी, सालों बीत गए हैं ये नजरें आपको दूर लगी थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम नारे तकबीर। बहुत उम्दा हज़रत वाह 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 जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकतें अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना घर से एक दिन निकले खेलने के लिए, जब खेलने के लिए निकले ना पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था। अल्लाह छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी है। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें आलम अरवा में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली है फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो कह रहा फकीर हैं। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं फटीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था एक, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी आया हूँ 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर। नया मुजाबर आया था, कोई मुजाबर नया ही नया। कह रहा हजूर किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, सना तक याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के वहीं झुका दे क्या कर सजदा, इतना कूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। अल्लाह ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसलक आला हज़रत को बदनाम करने। बेशक और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसलक आला हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसलक आला हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है
और तुमसे भी गुजारिश है, हजरत क्लीन शेव, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूँ वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे। देखें तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा वाह, हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन, विलायत का मयार है, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। हाय हाय बेशक हक है, क्या बात है माशाअल्लाह, ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा इस टाइम, होश में रही, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए, उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे तो कुत्ता मार रहा है वहीं से, अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहा, यहाँ से बैठे बैठे ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते हैं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन जानते हो सब्र करे। दुख आए तो क्या करना है, सब्र। जोर से बोले सब्र करे। मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कह रहा मुसीबत मुझ पे आनी, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, गैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो कह शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे, तूने जो भी दिया है ना ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। ये नजरिए रखा करो। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है, जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुंवारे बैठे, जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हुई है वही बोले जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना। अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अक्सर कुंवारे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरती बताते हैं ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके लल्ला कतई होठ लाल थे, तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मजार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं। अल्लाह माफ करे कि अगर मजार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे।
कर्म कौन करे? ये तमाशे, ये हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? का जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में से लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था। जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ किसकी लड़की घर से नहीं निकलती है? ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा अड्डों पे बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते हैं सबने तारीफ की है। लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है। अज्जल के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैरत वाली बेटी नहीं हो सकती है। जा आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम अंधे की आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो। उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे। हजरत लड़की देखने का मसला है ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा। ये कजिन कौन है जी? इंग्लिश में कह रहा था कि गैरत ना आए। हाँ, ये क्या? मेरा चचा का बेटा आएगा, मेरे मामू का बेटा आएगा, मेरे खाला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है? शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना तो सिर्फ उसके लिए है जिसका निकाह होने वाला है, वो भी अलग नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे। जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही। मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर रहे? मौलाना तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है। सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पे, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाहें उठती हैं बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुकद्दस, जब बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आजम की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुकद्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुकद्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं होऊंगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, वाह। मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह। ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया।
आप कहेंगे कैसे? बताओ, ये ड्रामे किसकी साजिश है? ये गाने किसकी साजिश है? ये फैशन किसकी साजिश है? ये तमाशे किसकी साजिश है? आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए? ये किसने सलीके दिए? ये कहां से रिवायतें आ रही है? हमारा उसूल तो ऐसा ना था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी माँ तलाश करो, अच्छा पैगाम तलाश करो। लारिया चुड़ैल सुरख होठों वाली, नागिन से बाल है और आंखें जन काय की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया। 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। वो जिसके पास जा रहा ना उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे? सर्कस, अच्छा वो तो देखा होगा जादूगर जो तमाशे करने आते, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था नहीं बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते, डरा लिया। फिर उसके बाद क्या, जो जिसकी जेब में सब निकाल, फिर निकाल भी दिया, है ना। ऐसे ही जाओ ना लेके, तो देखना पता तो कुछ नहीं, क्योंकि खुद हजरत है। इसे क्या पता होगा, हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। देखो पीछे हटाओ, इस पे कहीं ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या नहीं दिया आका ने तुम्हें? गारंटी है, जाओ बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर देख के, लिंटर देख के कहते हैं रिश्ता सही है। अल्लाह मकान देख के कह रहे हैं रिश्ता सही है। अरे मकान देखने आया था कि रिश्ता देखने? तो मकान ही को रिश्ता समझते। गरीब की बच्ची हो, कितनी नेक कितनी शरीफ हो, छप्पर में रहती है ना, कहता रिश्ता जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पे मजबूर। जो ये बला चली है ना, और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखा है। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग? आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर। निकाह आसान इंशाअल्लाह। मुश्किल किधर हुए? मुश्किल उधर होती है जब हम डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते। इधर भी बारात चलती है जी, बारात में लोग चलते हैं। इधर कितने लोग चलते हैं? 100-150 लड़के वाला ना हर घर में जाके रहा, तुम नहीं गए ना, इज्जत चली जाएगी। तेरे बाप ने पका के रख दिया वहां 150 लोगों का खाना। ये उलमा बैठे भाई, इनसे पूछो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। ये गैरों वाली रस्में थी। चल भाई, अगर लड़की वाला कह रहा कि भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, अकेला ना तो डिमांड तो ना करना। 150-150 लोग भर भर के जा रहे। खाना इतना मुश्किल, फिर जहेज, और जहेज में हजरत गाड़ी बुलेट से नीचे मांगी नहीं रहा। औकात जानते हैं हम अपनी, पता है हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी बेड नहीं बनवाया, खाट पे सोए हम। क्यों? कि ससुराल से मिलेगा लल्ला। ये औकात है। कभी सोफा नहीं खरीदा हमने कि ससुराल से मिलेगा बेटे को। इतने लालची हम लोग। खत्म करें ये तमाशे। जो लड़की का बाप जो दे उसकी मर्जी है, उस पे छोड़ दे। हुजूर की सुन्नत समझ के अगर सुई दे देना तो बच्ची की जिंदगी के लिए वही काफी होगी। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत समझ के सुई उठा के दे।
लेकिन ये जो लड़के वाले लोग होते हैं ना, इनके जो रवैये आप देखो, पहले भेज देता देखो भाई कोरमे में एक भी हड्डी नहीं हो, बोटी का साइज बड़ा ना हो, एक लुकमे में एक बोटी आ जाए, क्यों बाराती नहीं बगले ले ले, जो दांत नहीं है चबा के नहीं खाने। हमें शर्म आनी चाहिए। दीन के ठेकेदार हमें, जिम्मेदार हमें, हमदर्द हमें, लेकिन रवैये बिगड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई कहता मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है। भाई ये प्यार के दावे कब तक बदलोगे? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते बारातें छोटी कर दो, खाने में डिमांडें खत्म कर दो। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं, मत मांगो कोई भी जगह। और नौजवानों जन्नत में जाना चाहते हो, आसान जन्नत में जाने का तरीका ये है, अगर रब ने तौफीक दी है, एक बेड अपने पैसों से खरीद ले। रब ने तुझे दौलत दी है, सोफे अपने पैसे से लेके आ जा। रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, बर्तन अपने पास से खरीद ले। खाली हाथ चला जा, बेटी वाले के घर 4 इज्जतदार लोग लेके चला जा, तो आलिम लेके जा। और खाली हाथ जा करके किसी गरीब से निकाल करके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी तेरे घर में राहत पाएगी, उधर कब्र में जाएगा तो खुदा की रहमत तुझे राहत देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह आसान, इंशाअल्लाह। भीख मांगेंगे नहीं, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर होता है। हाँ, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर, इसलिए कि कुत्ते की भी आदत है जो फेंको वही उठा के खाता है। और मांगने वाले डाकू होते हैं। तुम जहेज मांग के नहीं ला रहे हो, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। खुल के कह रहा हूं ये बात मैं, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। जिस दिन मरोगे यही कब्र में आपका सबब बन जाएगा। लाख नीचे कराना ऊपर बैठ के तुम, इसलिए कि हुकूकुल इबाद इतना सख्त मसला है। अगर दिल तोड़ के किसी का जाओगे ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की कीमत तुमसे नहीं लेगा। बाकी वो करीम है, मालिक है, लेकिन ये उसी का कानून है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है। कई बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि दामाद को गाड़ी दे दे, दामाद की ख्वाहिश पूरी कर सके, बेटी के हाथ पीले कर सके। कसम खा के कहता हूँ 7 बेटियां पालने में बाप इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जाता है। बेशक, जबकि रुखसती के बाद बाप की सेहत बन जानी चाहिए थी। हम बोझ बन गए, हम बोझ बन गए। डिमांडें चल रही हैं, मुश्किल हो गया बेटियों का जीना। एक बच्ची ने ना हिला के रख दिया, उसने कहा मुफ्ती साहब अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। मैंने कहा क्या बात बहन? मुझसे डायरेक्ट उसने कहा था, ऐसी कितनी मैसेज में आपको दिखाऊं, कितनी बेटियों के दर्द भरे पैगाम रहते हैं जो अपनी बात रखती है। उसने कहा था अब तो जहर खाने की गुंजाइश होगी। मैंने कहा बहन बात क्या है? उसने कहा जब घर में बाप आता है उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, जब हम मोहल्ले में जाते तो ताने नहीं सुने जाते हैं। हमारा बाप पूरी जिंदगी आपने पालता रहा, लेकिन जब से हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, रिश्ते आते हैं लोग 10 लाख मांगते हैं, रिश्ता टूट जाया करता है। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा, खुदारा बेटियों के दर्द समझने की कोशिश करो। आज उनके आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। अगर इन बढ़ती फितने की बातों को ना रोका गया तो कल बेटियां घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरी कौम के नौजवानों बदल दो अपने रास्तों को, बदल दो ये तरीके। उसने रो के कहा था या तो रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं तो 10 लाख की डिमांड की जाती है। हमारे बाप ने इमामत करके मुश्किल से 7,000 की तनख्वाह में हमें पाला है। 7 बैठने के देने के लिए हमारे बाप के पास कुछ नहीं है। अगर 10-10 लाख दिए गए तो 70 लाख हमारा बाप कहां से लेके आएगा? ये कहते कहती बेटी रोने लग जाती है, कब मेरी उम्र भी 35 साल की आ चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, बाप का उतरा चेहरा नहीं देखा जाता है। बताओ मैं बेटी से क्या कहता? मैंने कहा बेटी सब्र कर, खुदा पे भरोसा रख, खुदा की कसम जो जिसने तुझे पैदा किया है वही रिश्ता भी एक दिन भेज देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर ऐसी बेटियां जहर खा के मर गई उनसे हिसाब बाद में होगा। डिमांड वालों को पहले पकड़ा जाएगा, मांग वालों को पहले पूछा जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की आंख आंसू न बनना, अगर हो सके तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदा
जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह ये। इंशाअल्लाह। मैं आज भी ना एक नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने अभी पीछे गालिबन कोई जिला था, मुझे याद नहीं, और बड़ा पैसे वाला बंदा था, टीचर नहीं था, पैसे वाला बंदा था हजरत। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैसा? मैं पूछा तो पता चला इसकी शादी का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम कर रहा हूं। उसने कहा हजरत लोगों ने बताया कि ये अपने निकाह में न सिर्फ 11 लोग लेके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर रहते हो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना जानते। 8 दिन मुरादाबाद रहो, खूब बोलना आ जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। बोले बोले 11 बंदे लेके गया गौसे पाक की निस्बत से, 11 बंदे, और खाली हाथ निकाह करके लाया। उसने कहा मैंने आपको तकरीर करते सुना था, इसलिए ना मैंने आप ही को बुलाया। मैंने कहा काश यही जहनियत हर जवान की हो जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा वलीमे में 2000 लोगों का खाना है। वाह वाह। तुझसे बारात ले जाने की गाड़ियों का पैसा देते हुए कलेजे फटते हैं। बस कर लो, क्यों? बस 11,000 में हो जाएगी। और इतने बाराती लेके गए हजरत तो 25,000 में जाएंगे कार में। तो कह रहा 25,000 कहां से देंगे? उससे पूछ जिसने 3 लाख का खाना बना के रखा तेरे जैसे ठलुओं के लिए, और फिर भी कमियां उसी के अंदर। मुश्किल है बेटियों को पालना। बदलो यारो यार, बदलो बदलो। नेक बच्चियां तलाश, नेक बच्चियां। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ, मेरा नबी तुम्हारा सहारा बन के कब्र में तशरीफ ले आए। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा आपसे बड़ी मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है आपसे, आपका जो ख्वाब है ना मेरे लल्ला को बोलेरो मिलेगी। दादी एक दिन नहीं बैठा गया तेरा लल्ला बोलेरो में, आखिरत तबाह न कर लल्ला के लिए। अम्मा माननी तैयार ना, वहां से बोलेरो मिलेगी, डूब गई जाए। और फिर जब चुटिया पकड़ के मारती है ना बहू, तो फिर शरीयत याद आती है। कतई दीन ना है, मुझे मारा पूनी पूनी पड़ी। लाई क्या है? भूतनी तो तू खुद लेके आई है, तो इसका असर तो तुझ पे ही ज्यादा होना। मौलवी क्या करेंगे? आप मेरी बहनों, आप पहले अपनी बिरादरी को इज्जत दो, मर्द खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैंने ये बहुत बड़ी बात आपसे कही, आपसे मेरी गुजारिश है, निकाह आसान कर, इतने आसान कर दो कि हर बेटी मुस्कुरा के कहा करे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हुई हो, ना मैं शोहर पे बोझ बनी हूं, ना मैं बाप पे बोझ बनी। क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान। इतने तो आसान कर दो, कम से कम इतने तो आसान कर दो। आज सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप समझने की कोशिश करें, और वो तो समझ में आ भी नहीं समझते, समझ में आते भी नहीं। बस इतना समझें, आपकी जो दाया थी ना, जो दूध पिलाती थी, जब जवानी की उम्र हो गई ना आपकी, तो मुलाकात के लिए आई, कहने लगी हजरत जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके बैठी रहती थी, आप छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब क्यों हो जाते थे, किधर जाते थे? तो मुस्कुरा के कहा अम्मी जब मैं छलांग लगा के गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। किधर? सूरज के अंदर। बुढ़िया कहती बेटे अब भी चले जाओगे? कहने लगे अम्मी वो बचपन आता, अब अब्दुल कादिर की जवानी। कब नहीं जा सकते? कहा अम्मी अब वो सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके। अब जवानी आ गई है, रब ने अब्दुल कादिर को ऐसा बना दिया कि ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएगा। ये वो बड़े पीर की महफिल है। लेकिन जानते हो माँ तो माँ होती है ना, 18 साल की उम्र में घर से चले, माँ ने कहा अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठहर अंदर कहीं 80 सिक्के सोने के थे, 2 हिस्से किए कि बेटे 40 तुम्हारे भाई के हैं और 40 तुम्हारे हैं, कल लो इसे लो और पढ़ने चले जाओ। सरकार गौसे पाक को माँ ने दिए ना सिक्के कि अब्दुल कादिर जानते हो घर की जिम्मेदारियां हैं, और भी बेटा है ना मुझे घर रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ परदेश नहीं आऊंगी, संभाल के रहना बेटे। माँ ने
सदरी के अंदर सिक्के सिले, पूरी दुनिया इस वाक़े को जानती है। लेकिन जब घर से चलने लगे ना, माँ तो माँ हुआ करती है। जब सरकार को पाक जा रहे हैं, अम्मी जानती है आप जाने की मुलाकात हो ना हो, मेरा अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है। नौजवानों, आपसे इतनी सी गुजारिश है, जब तुम परदेश जाया करो तो मुड़ के माँ को भी देख लिया करो। मुड़ मुड़ के बीवी से दो बार बात करके आते हो, तसल्ली दे के आते हो। एक बार बूढ़ी माँ के आंसू भी साफ कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब घर से निकलते हो तो माँ के कलेजे पे क्या गुजरा करती है। जिसके साथ तुमने 5 साल गुजारे हैं, उसकी तो चीख निकल जाती है। जिसने 9 माह तुझे शिकम में रखा है, 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया है, और जवानी के 28 साल की उम्र तक आज तक तुझे दुआओं के आंचल में पाल रखी है। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का एहसास उसको नहीं होता होगा? क्या वो तेरी जुदाई पे रोती नहीं होगी? आज हम परदेश जाते हैं, बीवी को 1000 तसल्लियां देते हैं, परेशान न हो बेगम, हम जल्दी आ जाएंगे, तुमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आज की पकी रोटी भी खानी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता घर निकलने से पहले 5 मिनट माँ को भी दे लिया करो, इसलिए कि माँ के जो सीने का दर्द है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा की कसम, एक बीवी मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर जाए, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ वो दौलत है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिला। बेशक शक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर से लेकर नीचे तक बात करूं, नीचे तक मैं अगर हाथ उठवाऊं तो सारे कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूं। मुझे हाथ नहीं उठवाना, मुझे 50 झूठे सच्चे सारे हाथ उठते, क्योंकि यहाँ बात खराब ना। लेकिन फैसला खुद करें आप। माँ क्या होती है और हम क्या है? माँ क्या होती है और हम क्या है? सुने बहुत गौर से। जानते हो, परदेश जाते हैं अक्सर हमारा नौजवान परदेश रहते हैं कि नहीं? बीवी का जब फोन आए, वीडियो कॉल पे आप बात कर लें तो बीवी कहती काम कैसा चल रहा है? ठीक है, महीना ठीक रहा है, हाँ, हफ्ते में कमाई ठीक रही। लेकिन कभी माँ से बात करो ना, कमाई नहीं पूछती है। वो सबसे पहले कहती मेरे लाल खाना खा लिया? अल्लाह। माँ का पहला सवाल होता है कुछ खाया कि नहीं खाया। ये सबसे पहला सवाल। आम खा लिया, दोपहर का खाना खा लिया? बेटे ठीक तो है ना, तबीयत तो सही है? तुम 1000 झूठ बोलो, माँ चेहरे देख के कह देती है बेटे रंग उतरा हुआ, बात क्या है? काम सही हुआ ना? फिर माँ पूछती है टेंशन ले रहा? अगर बेटे नुकसान भी हो तो दिल थोड़ा ना करिए, घर आ जा, अल्लाह ने बहुत दिया, हम अपने घर चटनी रोटी खा के गुजारे कर लेंगे। ये माँ होती है, समझो जरा। इस माँ को छोड़ दिया हमने उस दुल्हन के लिए जो कहती है घर मत आना जब तक मेरा जोड़ा ना खरीद लो, आने से पहले हार ले लेना मेरा।